जो ट्रेसिंग है वो हमारा 28 और 29 का पिन में दिखा रहा है, लेकिन ये गलत है। इसको लगाने में ये लगा नहीं पाते हैं, लगाते हैं तो उड़ जाता है। जम्फर ऐसे करना है कि एकदम उतना ही करो जितना जरूरत है। देखो अभी इसमें जीआर नहीं आ रहा है और इसमें भी, और मेहनत जो करेगा वही आगे बढ़ेगा। बहुत सारा ये सब प्रॉब्लम आता है, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। फिर 3 नंबर में मिलता है क्या, तो हमारा जम्फर जो है ओके। नमस्कार दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि कैमरा सेक्शन का ट्रेसिंग कैसे करते हैं। जैसे कि ये हमारा कैमरा कनेक्टर है, अब इसमें इस फ़ोन में कैमरा वर्किंग नहीं कर रहा है, तो क्यों नहीं कर रहा। आज हम इसमें जानेंगे कि अगर आपका कोई भी फ़ोन में कैमरा वर्किंग नहीं कर रहा हो तो उसका कनेक्टर में आप कैसे फुल टेस्टिंग करके आप पता कैसे कर पाओगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। आप कैमरा भी चेंज कर दिए फिर भी नहीं काम कर रहा है, तो हो सकता है ट्रैक में प्रॉब्लम हो सकता है सीपीयू में प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप कैसे उसे फाइंड करोगे। तो चलिए आज का क्लास को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो ना, तो ये डुअल कॉइल है और डुअल कॉइल कैमरा के पास में बहुत सारे फ़ोनों में होता है और डुअल कॉइल से हमारा कनेक्शन आ रहा है, वो इन सारे लाइनों में आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, हमारे पास एक फ़ोन है उसमें चेक करते हैं कि हमारा कैमरा कनेक्टर का कोई ट्रेसिंग कटा हुआ है क्या। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो ट्रेसिंग है वो हमारा 28 और 29 का पिन में दिखा रहा है, लेकिन ये गलत है। ये जो पिन ये होना चाहिए 30 और 29 में होना चाहिए। जैसे कि अभी हमारे पास एक फ़ोन है और उसका ट्रैक कटा हुआ है, तो अभी हम उसको ट्रैक को सही करने के लिए भी सिखाएंगे। वो ट्रैक कहाँ से कटा दिए, ज्वाइंट कॉइल निकला हुआ, ज्वाइंट कॉइल निकला रहे तो ये सीरीज में है, ट्रैक डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम इसको चेक करते हैं और कैसे कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक मदरबोर्ड है और इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये ज्वाइंट कॉइल निकला हुआ है। अब ज्वाइंट कॉइल अगर निकल जाए तो बहुत सारे लोगों के पास समस्या होता है इसको लगाने में, ये लगा नहीं पाते हैं, लगाते तो उड़ जाता है क्योंकि छोटा सा कंपोनेंट है। तो इसको हम अभी आपको लगाने के लिए भी सिखाएंगे और इसको अभी सिखाएंगे कि ये कॉइल जब निकल गया ना तो कहाँ पे लाइन ब्रेक हुआ। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक बार थोड़ा सा मल्टीमीटर में, फिर हम लोग इसको लगाने का प्रयास करेंगे। तो देखेंगे हमारा जो यहाँ पे कैमरा कनेक्टर है, ये जो ज्वाइंट कॉइल है ना यहाँ पे निकला हुआ है। अभी हमको यहाँ पे ज्वाइंट कॉइल लगाएंगे तो हमारा लाइन ओके होगा। जैसे कि निकला है तो कहाँ के लाइन ब्रेक है थोड़ा सा देखेंगे, तो हमारा 2 नंबर का लाइन में भी कुछ जीआर आ रहा है क्या, हेलो नहीं। जिस समय ये ज्वाइंट कॉइल लगा हुआ था उस समय जीआर आ रहा था ना जी, हाँ देखो अभी इसमें जीआर नहीं आ रहा है और इसमें भी नहीं। क्यों नहीं आ रहा है, अब यहाँ पर देखो, अगर ये ज्वाइंट कॉइल से ही खराबी होगा तो हम कैसे पता करेंगे। अगर ज्वाइंट कॉइल से ही गड़बड़ी होगा तो इसका ज्वाइंट कॉइल में एक जो पैर है उसमें जीआर आता होगा, एक जो पैर है उसमें एक तरफ में आता होगा। तो चलिए हम यहाँ पे ग्राउंड में रखे हैं और यहाँ पर देखें आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। देखो यहाँ पे आ रहा है क्या, और यहाँ पे आ रहा है क्या जी। इसका मतलब क्या समझे पता है, ये जो कनेक्शन है ना ये हमारा सीपीयू में गया है और इसके बाद ये जो कनेक्टर है यहाँ से जाएगा इसमें, तो हमारा यहाँ पे कॉइल ही निकला हुआ है तो जीआर वहां जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो अगर आपका ज्वाइंट कॉइल कभी खराब हो जाए या कभी खो जाए तो कुछ जगहों पे आप बाईपास भी कर सकते हो, मतलब जम्फर करके भी इसको ठीक कर सकते हो। तो पहले हम आपको एक बार जम्फर करके दिखाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका जम्फर भी नहीं होता छोटे जगहों पे कभी कभार, है ना। तो एक बार हम आपको जम्फर करके दिखाते हैं, फिर जम्फर करके ओके करने के बाद फिर हम इसको लगा करके भी दिखाते हैं, ताकि आपका ज्वाइंट कॉइल में जम्फर कैसे करना है ये भी सीख जाओगे, ज्वाइंट कॉइल कैसे लगाओगे ये भी सीख जाओगे। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, जम्फर कर लेते हैं। जम्फर करने के लिए आपको थोड़ा सा इस्तेमाल करना होगा 138 डिग्री पीपीडी। समझ में आ रहा है कि नहीं, हेलो हाँ 138 डिग्री पीपीडी हल्का सा लेंगे, इसे जम्फर करने में थोड़ा सा सुविधा होता है और आराम तरीके से हम इसको से कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा जल्दी मेल्ट होता है और आराम से हमारा काम हो जाता है। तो देखो 138 डिग्री पीपीडी हम ले लिए और यहाँ पे इसको अपने को मेल्ट कर दिए दोनों का, देख रहे हैं यहाँ पे हल्का हल्का रांगा लगा दिए, ठीक है जी। उसके बाद जम्फर वायर लेंगे और आपस में शॉर्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, आपस में शॉर्ट कर देंगे और उसको कनेक्ट कर देंगे। जब हमारा जम्परिंग सही से हो जाएगा ना तो हमारा जीआर जो है 2 नंबर और 3 नंबर में जो नहीं जा रहा है वहां पे जाना शुरू हो जाएगा, और जाना जब शुरू हो जाएगा तो फिर हम कैमरा लगाएंगे तो वर्किंग करेगा, ठीक है। और जब तक वहां पे जीआर नहीं जाएगा तब तक ये काम नहीं करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ। तो अभी आप लोगों का क्या है ना कि हैंड स्किल भी प्रॉपर बन जाएगा,
और उसमें कनेक्शन हुआ, कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, इसके बारे में भी जानकारी मिल जाएगा। दिखाई दे रहा है क्या? दे रहा है, दिखाई। तो देखो जम्पर कैसे करोगे, छोटे छोटे जगहों पे जम्पर करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आप प्रयास करोगे तो जरूर होगा। ठीक है जी। तो चलिए इसमें हम जम्पर करने का प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखो जम्पर वायर को ले गए, ठीक है। जम्पर वायर को ले जाने के बाद ये रहा भाई, ठीक है। अब इसको कट कर देंगे, क्या कर देंगे? कट कर देंगे। इस तरीके से आप जम्पर को करोगे भाई साहब, ऐसे कट कर दिए एक्स्ट्रा पार्ट जो है उसको। जम्पर ऐसे करना है कि एकदम उतना ही करो, जितना जरूरत है उतना ही करो, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखेंगे, हो गया। अब हम लोग जम्पर कर लिए। अब हम लोग एक बार चेक करेंगे कि जो हमारा कनेक्शन है वो ओके हुआ या नहीं हुआ और किस प्रकार का जम्पर दिख रहा है, ठीक है। एक बार हम इसको साफ कर लेते हैं। कभी भी काम करो तो सफाई जरूर करो, ठीक है जी। साफ सुथरा होना जरूरी है, तभी हमारा काम होगा, नहीं तो अच्छे से नहीं होगा। देखेंगे जम्पर हो गया है क्या? हेलो, जम्पर दिखाई दे रहा है जी? कुछ इस प्रकार का जम्पर हम कर दिए। अब इसको जो है चेक करते हैं, ये चेक करते हैं कि जीआर जो है वो हमारा वहाँ पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो थोड़ा देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। अगर जम्पर सही से हुआ होगा तो जीआर मिलेगा। देखो मिल रहा है क्या? दो नंबर में मिला, फिर 3 नंबर में मिल रहा है क्या? तो हमारा जम्पर जो है ओके। मतलब इस तरीके से ज्वाइंट कॉइल अगर खराब हो तो आप इस तरीके से बाईपास भी कर सकते। कहाँ कहाँ? एक तो यहाँ पे और एक वो डिस्प्ले कनेक्टर के पास। देखो कभी कभार क्या होगा ना, आपके फोन में ग्राफिक्स नहीं आएगा। तो जैसे कि देखो यहाँ पे 2 ज्वाइंट कॉइल निकला हुआ दिख रहा है, तो दूसरे फोन से खोल के लगा सकते हो या ऐसे ऐसे बाईपास कर सकते हो, समझे कि नहीं। जैसे कि अभी हम यहाँ चेक करेंगे तो इसमें जीआर नहीं आएगा दोनों में, और इसमें भी जीआर नहीं आएगा क्योंकि सीपीयू का लाइन ब्रेक है, समझे कि नहीं। अब चलो ये हो गया जम्पर करने का क्लास, ठीक है। अब इसमें लगाने के लिए बताते हैं कि आप कैसे यहाँ पे ज्वाइंट कॉइल को लगाओगे, लगा करके ओके करोगे। चलो ये हो गया भाई साहब, इसको हम हटा दिए। हटाने के बाद अपने को फिर यहाँ पे क्या लगाना है? फ्लक्स। क्या लगाना है? पीपीडी ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है कि नहीं? नहीं लगा रहा था तो हम यहाँ पे पीपीडी को लगाते हैं। हेलो जी, हाँ, यहाँ पे हल्का सा फ्लक्स का मात्रा लगाते हैं, हल्का पिघला देंगे। ये रहा भाई साहब, ठीक है। अब यहाँ पे ज्वाइंट कॉइल को लगाने के लिए अपने को ज्वाइंट कॉइल को हम ढूंढ करके लाते हैं। तो भाई देखेंगे ये हमारा ज्वाइंट कॉइल है, ठीक है जी, दिख रहा है। इसको जब भी लगाना ऐसे लगाना, ऐसे लगाओगे तो काम नहीं करेगा। कैसे लगाओगे? ऐसे, ठीक है। तो चलो इसको लगाते हैं। तो लगाने से पहले हम क्या करेंगे ना, कनेक्टर को थोड़ा सा ढक लेंगे, ठीक है, नहीं तो कनेक्टर जलने उलने का संभावनाएं हो सकता है। अब देखो लगाने के समय में हीटिंग रखोगे 250, कितना रखोगे? और एयर रखोगे 0, कितना रखोगे? 0। तो चलिए अब चलते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, हमारा कैसे लग रहा है। ठीक है जी। अब इसको चेक करते हैं कि बढ़िया से लगा के नहीं, हल्का सा सूखने के लिए देंगे, क्योंकि जब गर्म रहता है उस समय अच्छे से मेल्ट नहीं हो पाता है। थोड़ा सा सूखेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे कि ये आखिर लगा कि नहीं लगा। हाँ, ये लग चुका है। अब देखो हम इसमें चेक करते हैं जीआर इसमें हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलो कितना कितना नंबर में हमको देखना है? 2 और 3 में देखना। आ रहा है क्या? और इसमें भी आ रहा है क्या? तो इस तरीके से क्या करोगे, ज्वाइंट कॉइल को खोलोगे और लगाओगे, ज्वाइंट कॉइल को बाईपास करोगे, समझे क्या नहीं। तो ज्वाइंट कॉइल को कैसे खोलना लगाना समझ में आ गया। छोटे कंपोनेंट है, थोड़ा सा मेहनत लगेगा, और मेहनत जो करेगा वही आगे बढ़ेगा। जो मेहनत नहीं करेगा वो कहूँ किच्छु सीख ले, आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो थोड़ा सा ये छोटे छोटे चीजें हैं, इसमें मेहनत करके काम करना है और इसको सीखने का प्रयास करना है। बहुत सारे ये सब प्रॉब्लम आता है, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते क्योंकि उसका हैंड स्किल प्रॉपर बना नहीं है। आप यहाँ सीख करके जाओगे तो अपने हैंड स्किल को भी बना करके अच्छे से जाओ। तो कैसे लगाएं नहीं लगाएं समझ में आया। एक बार पहले क्या करो, इसको निकालोगे, बाईपास करोगे, बाईपास हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, वहां पे फिर से लगा दोगे, ठीक है, ताकि आप लगाने के लिए सीखोगे। इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं।